सभी शिक्षक और शिक्षिका का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से सभी का स्वागत है। सभी को सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। सभी लोग को इस सेशन में 7 बजे जुड़ने की अनुमति दी गई थी, यानी कि सभी लोग इस सेशन को 7 बजे डेली फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि आने वाले जो वैकेंसी है शिक्षक भर्ती की, उसमें आप 60 नंबर यानी कि 60 नंबर का जो रास्ता है, 60 नंबर का जो रास्ता है वो कवर कर सकें बिल्कुल आसानी से। और बहुत ही आसानी से, मतलब बहुत ही आसानी से इसमें डेली हम लोग इतिहास, भूगोल और पॉलिटी का डेली, मतलब कि लगभग 5 क्लास हो चुके हैं, या छठा क्लास है और ये डेली टेस्ट चलेगा जब तक आपकी शिक्षक भर्ती आपके सामने, आपके कदमों में नहीं आ जाती है और आपका एक सीट सिलेक्शन का होगा, जब डेली से आप फॉलो करते हो। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला प्रश्न, ये आज भौगोलिक यानी कि आपके किससे लिया गया है? भारत के भौतिक प्रदेश से लिया गया है। अगर आपको पढ़ना है बिल्कुल डिटेल से भारत का भौतिक प्रदेश, तो हमने पढ़ा रखा है। आ जाइए प्लेलिस्ट में, मैप के माध्यम से आप पढ़ सकते हैं बोर्ड पर। 18 या फिर 19 क्लास हैं जिसमें आप देख सकते हैं। अगर आपके ज़्यादा व्यूज आते हैं तो फिर से आगे हम उसको कंटिन्यू कर देंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं? हाँ, लास्ट तक बने रहिएगा भाई। लास्ट में पूरा का पूरा दर्रा, पूरा का पूरा भारत की उच्च घाटी, प्रायद्वीपीय घाटी, सब कुछ लिया गया है, बिल्कुल ट्रिक के साथ हम आपको बताएंगे, ठीक है। इससे पहले मैं आपको स्टार्ट करने से पहले एक चीज बता देते हैं, ध्यान से सुनिएगा सभी प्रशिक्षु। देश के लगभग 10.6% क्षेत्र पर, देश के लगभग 10.6% क्षेत्र पर, अगर बात करें भारत की, केवल बात कर रहे हैं, 10.6% क्षेत्र पर पर्वत हैं। याद रखेंगे, पूछा जाता है तो बता देंगे। और 18.5 क्षेत्र पर पहाड़ियां हैं। पर्वत और पहाड़ियां में बहुत अंतर है, पता है कि नहीं? पर्वत मतलब पर्वत श्रृंखला, और पहाड़ियां मतलब चोटियों की बात होती है, इस बात को याद रखिएगा। और 27.7% पर पठार हैं, जैसे कि हमारा पामीर का पठार हो गया, वह पूरा बोला जाता है कि पूरा विश्व का छत है, एक तरह से बोला जाता है। इसके बाद आपका पता है कि हमारे यहाँ दक्कन ट्रैप, ये सब पठारी तो है नीचे की तरफ। तो पठारों का जो एरिया है हमारे यहाँ 27.2% है। 27.7% पठार हो गया, 10.8% हो गया हमारा पर्वत, और 18.5% हो गया हमारा पहाड़ियाँ। और जो बचा मैदानी भाग की बात कर ले मित्र, तो 43.2%। याद रखिएगा, मैदानी भाग वही हमारा, यानी इधर यूपी, बिहार और इधर गुजरात, राजस्थान का बिल्कुल पूर्व वाला इलाका, यह सब, यानी कि 43.2%। याद रखिएगा, 43.2% पर मैदानी भाग हैं। इस बात को याद रखिएगा। हमारा जो भारत है मित्र, वह उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र और नीचे का प्रायद्वीपीय पठार में हम लोग पढ़ते हैं। इस तरह 4 भाग में पढ़ते हैं, जैसे 4 प्रमुख भौतिक देशों में पढ़ते हैं। 4 प्रमुख भौतिक प्रदेशों में विभक्त किया गया है हमारे पूरे के पूरे भारत को। पहला है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र पढ़ते हैं, और नीचे आ जाते हैं तो प्रायद्वीपीय पठार होता है, और उत्तर भारत का विशाल मैदान, बीच वाला पोर्शन होता है, और तटवर्ती मैदान एवं द्वीपीय भाग होते हैं कुछ भारत के। मतलब यह 4 सेक्शन में हम लोग तोड़कर इसे पढ़ते हैं। अगर बात करें पूरे भारत का पूरब से पश्चिम की तरफ विस्तार कितना है, एक मिनट, पूरे भारत का पूरब से पश्चिम की तरफ विस्तार कितना है, तो बता देंगे। पूरे भारत को अगर ऐसे बना दे हम मित्र रफली, तो पूरे भारत का, हमने क्या बोला, पूरब से पश्चिम की तरफ, मतलब इस साइड से ऐसे, यह पूरा भारत का जो विस्तार है लगभग 2500 किलोमीटर है। ये इस बात को याद रखना, 2500 किलोमीटर है मित्र। अगर बात करेंगे यही चीज ऊपर से नीचे कितना है, बता सकते हैं? फटाफट कमेंट कर दीजिए। पूर्व से पश्चिम दिशा में इसकी लंबाई पूरा का पूरा 2500, मतलब 2500 किलोमीटर है। किसकी? एक चीज हम आपको और बताते हैं, थोड़ा सा इसमें मिसप्रिंट हुआ है, ध्यान से सुनिएगा। यह पूरा का पूरा भारत है, यह पूरा का पूरा भारत है, ठीक है। अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ बात करेंगे तो बताएंगे आप 3110 किलोमीटर, 3210 किलोमीटर, या फिर 213 किलोमीटर है पूरा भारत का विस्तार। और इधर से इस साइड, यानी पूर्व से पश्चिम की दिशा में जो भारत का विस्तार है पूरा कितने किलोमीटर में, तो बताएंगे 2900 के आसपास में, यानी कि 2900 किलोमीटर के आसपास में है। और ये 3210 किलोमीटर के आसपास में। इस बात को आपको याद रखना है हमेशा और हमेशा के लिए। अगर बात किया जाए पूरा का पूरा आपका पर्वत श्रृंखला जो उत्तर में कितना किलोमीटर फैला हुआ है, तो बताएंगे 2500 किलोमीटर में। 2500 किलोमीटर में कहाँ से कहाँ तक हमने मैप में पढ़ाया है? अगर बात करेंगे जम्मू कश्मीर में नंगा पर्वत है, और नामचा बरवा कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। तो एक कोने से दूसरे कोने तक 2500 किलोमीटर तक हमारी पूरा का पूरा पर्वतमाला, यानी कि ये फैली हुई है। अब यह पर्वतमाला इतना फैला हुआ है, यानी कि इसमें कितनी चोटियां हैं? लगभग 92 चोटियां हैं। इसे मतलब समझ रहे, 94 92 लगभग चोटियां हैं। इससे अधिक भी हो सकती हैं, मतलब कि लगभग 6500 जो चोटियां हैं, 6500 मीटर से ऊंची चोटियां जो हैं वह 94 हैं। कितने? 94 चोटियां ऐसी हैं हमारे पर्वत पर, हिमालय पर्वत पर, कि जो कि 6500 मीटर से ऊंची उनका ऊंचाई है, बहुत ज्यादा ऊंचाई है। इस तरह से समझ लीजिएगा, है ना। बहुत सारे हैं, लगभग बहुत सारी चोटियां इतनी हैं। अधिकतम चोटियों की बात कर लीजिए, और जिनमें 92 चोटियां की बात करें तो लगभग
लिमिट में है, इस तरह से याद करिएगा, जो कि बहुत ज़्यादा आपसे पूछा जाता है। इतनी बातें आप याद रखिए। चलिए हम प्रश्नों की दुनिया में चलते हैं। आपको लास्ट तक बने रहिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा। देखिए पहला प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो आपको बताना है किस क्षेत्र में कौन सी पहाड़ियां पड़ती हैं। जैसे माउंट आबू अरावली वाला क्षेत्र है, माउंट आबू वाला पर्वतमाला है, माउंट आबू पर्वत है एक तरह से, ये पड़ता है राजस्थान में। तो अरावली की पहाड़ियां सबसे पुरानी पहाड़ियां हैं जो कि राजस्थान में पड़ती हैं। राजस्थान में जो पहाड़ी है यह आपका अरावली श्रेणी, इस पे सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर श्रेणी है। गुरु शिखर, गुरु शिखर चोटी है, जो कि कहाँ स्थित है? इस माउंट आबू वाले क्षेत्र पर ही स्थित है। इस गुरु शिखर से एक नदी निकलती है, लूनी नदी, जो कि गुजरात के कच्छ के रन में आके विलीन हो जाती है। इस बात का इसमें क्या पूछा गया है? कौन सुमेलित नहीं है? तो यह तो सुमेलित है भाई, माउंट आबू वाले क्षेत्र में अरावली श्रेणी पाया जाता है। यह कोडाई कनाल, कोडाई कनाल अनामलाई श्रेणी, अनामलाई श्रेणी कहाँ पाई जाती है भाई? अनामलाई, अनामलाई ये सब, मधुमलाई, ये सब आ जाते हैं दक्षिण भारत की श्रेणियाँ। तो कोडाई कनाल अनामलाई पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, यह भी सही है भाई, ये वाला भी बिल्कुल सही है। इसके बाद आगे आ जाते हैं उटकमंड, उटकमंड नीलगिरी, ये पाया जाता है। उटकमंड जो है हमारा, ये पाया जाता है केरल। जैसे नीलगिरी की श्रेणियाँ किसमें पे हैं, विस्तार हैं? यहाँ पर केरल है, यहाँ पर कर्नाटक, यहाँ पे तमिलनाडु, तो इन तीनों में विस्तार है इसका। तो उटकमंड उसी में से, यानी कि केरल से, एक तरह से केरल में ही पाया जाता है उटकमंड, इस तरह याद कर लीजिएगा। और जो शिमला है पीर पंजाल श्रेणी पर नहीं पाया जाता है भाई, शिमला पीर पंजाल श्रेणी पर नहीं पाया जाता है, इसे याद रखना। हमारे हिमालय श्रेणी जो है 3 भागों में बांटी गई है। अगर बात करें ऊपर, हिमालय के उत्तर वाला जो श्रेणी है उसे बोलते हैं ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय में लद्दाख, पीर पंजाल, जास्कर श्रेणियां पाई जाती हैं। इसके बाद नीचे की तरफ बात करेंगे तो महान हिमालय है, फिर लघु हिमालय है, फिर शिवालिक हिमालय है। तो इस तरह से फैला हुआ है। तो यह तीनों श्रेणियां हमने पढ़ा रखा है कैसे उत्पन्न होती हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसका राइट आंसर डी होगा, इस वाले का राइट आंसर डी होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, अब फटाफट चलेंगे। जलेपला, बोमडिला, लिपुलेख, बनिहाल दर्रों का पश्चिम से पूर्व की ओर सजाइए। पश्चिम से पूर्व की ओर सजाइए। अभी हम लास्ट में आपको पूरा का पूरा दर्रा याद करवाने वाले हैं, लास्ट तक बने रहिएगा, एक भी चीज नहीं छोड़ेंगे मित्र, सब कुछ लेके चल रहे हैं। आप लोग बस साथ दीजिए, शेयर करिए, अपने भाइयों को एक तरह से निमंत्रण भेजिए कि भाई चलिए यहाँ पर तैयारी बहुत बेहतरीन कराई जा रही है। जलेपला, बोमडिला, लिपुलेख, बनिहाल, प्रशांत मत ये सब बताएंगे किस राज्य में कौन सा पड़ता है। तो इसमें जो अगर लगाया जाए किधर से किधर, दर्रों को पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी पश्चिम से यहाँ से स्टार्ट करना है, पूरब की तरफ ले जाना है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मित्रों, दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाने वाला है तीसरे का ना, तीसरे का राइट आंसर हमारा हो जाएगा, यानी कि सी, बनिहाल दर्रा है, फिर लिपुलेख दर्रा है, फिर जलेपला दर्रा है, फिर बोमडिला दर्रा है, यानी कि राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तीसरे का सी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। जम्मू कश्मीर सड़क मार्ग जवाहर सुरंग से होकर गुजरती है, सही बात है। पहले तो ये याद रखना है, जो जम्मू कश्मीर सड़क मार्ग है वह जवाहर सुरंग से होकर गुजरती है। वह उसी जगह से एक नदी निकलती है, मतलब एक नहर है, इंदिरा नहर है, जो कि राजस्थान के लगभग 15 जिलों में, बाड़मेर, जैसलमेर, इस तरफ जितने भी 15 जिले हैं बड़े बड़े, वहां पर पानी की सुविधा कराती है नहर के माध्यम से। याद रखना, सबसे बड़ी नहर इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में स्थित है, जो कि लगभग जम्मू कश्मीर, यानी कश्मीर जम्मू वाले नीचे वाले पोर्शन से निकलती है और पूरे राजस्थान में सिंचित करती है। जम्मू कश्मीर सड़क मार्ग जवाहर सुरंग से होकर गुजरती है, सही बात है। जवाहर सुरंग निम्नलिखित में से किस दर्रे से संबंधित है? भाई जवाहर सुरंग किस दर्रे पे है, बस आपको यह बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाना है? बनिहाल दर्रे पर स्थित है। यह बनिहाल दर्रा कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में है, याद रखना है आपको दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला दर्रा है। कश्मीर, पूरा जो कश्मीर है उसको शेष भारत से जोड़ने का काम कौन करता है? भाई वही बनिहाल दर्रा ही करेगा, जाहिर सी बात है, बनिहाल दर्रा है, इसका भी राइट आंसर होगा। ये जो बोलन दर्रा है, गोलन दर्रा है, बोलन गोलन, ये सब अफगानिस्तान से आते समय पड़ जाता है। लिपुलेख, लिपुलेख हो गया। और अभी देखेंगे लिपुलेख हो गया, जैसे कि अरुण ने बो दिया, अरुण ने बो दिया, तो बोमडिला दर्रा और यांग्याप दर्रा और दीपू दर्रा, ये अरुणाचल प्रदेश से पड़ता है। सिक्किम पर हमें नाज है, एक ट्रिक है, सिक्किम पर हमें नाज है, तो नाथुला दर्रा, नाथुला दर्रा, और नाज से जलेपला दर्रा, ये नाथुला और जलेपला सिक्किम में पड़ जाते हैं। रोहित बड़े सिप में चाय पीता है, यह ट्रिक है हिमाचल प्रदेश के सारे दर्रे याद करने में, यानी कि रोहित बड़े सिप में चाय पीता है। तो रोहित छोड़ दीजिए, रोहित बड़े सिप में, तो बड़े से बाड़ा लाचला, बाड़ा लाचला, अभी आएगा ट्रिक, हम पढ़ाएंगे, अभी नीचे है, हमने बनाया हुआ है, इसी पीडीएफ में मिल जाएगा, सभी लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। बाड़ा लाचला दर्रा हो गया। रोहित बड़े सिप में, तो सिपकिला दर्रा हो गया। ये दोनों कहाँ पाया जाता है भाई? यह दोनों के दोनों पाए जाते हैं हमारे हिमाचल प्रदेश में। इसी तरह उत्तराखंड की बात करें तो नीति, यानी कि हेमा मालिनी यूके गई, हेमा मालिनी यूके गई, हेमा मालिनी, मालिनी, माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा, ये तीनों के तीनों कहाँ पाए जाते हैं? यूके में पाए जाते हैं, यानी उत्तराखंड में। नेक्स्ट, हिमालय पर्वत का निर्माण निम्नांकित में से किस के परिणाम के स्वरूप हुआ है? भाई ये तो महाद्वीप महासागरों के प्लेटों के अभिसरण के द्वारा हुआ है ना,
यही तो होगा, महाद्वीपीय महाद्वीपीय प्लेटों के अभिसरण के द्वारा हुआ है, तो राइट आंसर इसका यह होगा। इस बात को याद रखना, महाद्वीप महाद्वीप लड़े हैं, यानी कि नीचे से आपको पता है कि भैया हिमालय पर्वत का निर्माण नीचे से गोंडवाना लैंड, ऊपर से अंगारा लैंड, दोनों लड़ गए, तो यहाँ पर जो टेथिस सागर था वो भरने लगा नदियों द्वारा, फिर यही का अभिसरण होने लगा, मतलब कि एक तरह से वलयन पड़ने लगे उसमें, वलन पड़ने लगा, वलन से उठने लगा। आज भी हिमालय का जो पूरा का पूरा पर्वतीय क्षेत्र है वह उसका उद्गान हो रहा है, वो बढ़ रहा है, ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। इस तरह याद कर लीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, बी वाला। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। अब देखना है कौन सा कथन असत्य है, यानी कि एक इसमें असत्य है और 3 बातें सत्य हैं, तो मतलब आपको इसको रट जाना है भाई। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, देखिए सिर्फ कश्मीर, शिमला, गढ़वाल, ग्रीवा खंड के उदाहरण हैं। भैया ये तो सही है, बिल्कुल सही है, इसको सही करिएगा, ग्रीवा खंड के उदाहरण हैं, यानी कि ये तो सही है। इसके बाद देखिएगा धौलाधर श्रेणी लघु हिमालय की सर्वाधिक महत्वपूर्ण श्रेणी पर्वत श्रृंखला है। बिल्कुल भाई, लघु हिमालय बीच वाला है, सबसे पहले महान हिमालय, फिर लघु हिमालय, फिर उसके बाद शिवालिक हिमालय। तो शिवालिक हिमालय में ही तराई वाले क्षेत्र पाए जाते हैं, तो पूछा जाएगा बता सकते हैं, जैसे कि जो सबसे बड़ी बड़ी ऊंची चोटियां हैं वो हमारे महान हिमालय में ही पाए जाते हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट हो गया, और इसके बाद मसालू हो गया, इसके बाद कंचनजंगा हो गया, इसके बाद केटू गाड़वीन अष्टी तो हमारा चला जाता है ट्रांस हिमालय की तरफ, काराकोरम श्रेणी में पाया जाता है। इस बात को याद रखना। यहीं पर हम एक चीज़ आपको याद कराते हैं, पूरे हिमालय का या फिर पूरे विश्व का सबसे ऊंची चोटी तो बताएंगे कौन सा आपका बता देंगे, एवरेस्ट। एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जानते हैं। एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है तो बता देंगे 8,848.84 मीटर। यह संशोधित है, पूरा का पूरा करेक्ट याद कर लीजिएगा। अगर पूछा जाता है पूरे भारत की सबसे ऊंची चोटी तो बताएंगे केटू गाडविन आस्टीन जो कि काराकोरम वाले श्रेणी पे स्थित है, यानी कि जो पीओके वाले पॉइंट पे है। देखिए अगर आपसे पूछा जाता है कि पूरे भारत का इसकी ऊंचाई कितनी है केटू की, तो बताएं 8,611 मीटर है। और एक और है 8,599 मीटर के आसपास में, तो 8,599 के आसपास इसे कंचनजंगा, तो पूरी तरीके से भारत में स्थित पर्वत चोटी तो कंचनजंगा है, जो कि सिक्किम में पड़ता है। यह याद रखेंगे मित्र, सबसे ऊंची चोटी है पूरी तरीके से भारत में स्थित, है ना। और भारत की सबसे ऊंची चोटी तो केटू, इस तरह याद करें। पूरे विश्व की सबसे ऊंची चोटी तो एवरेस्ट, इस तरह से याद रखना है आपको। छठे का राइट आंसर बताइए। देखिए इसमें सब कुछ सही है, लेकिन लास्ट वाला गलत है। हिमालय में ज्वालामुखी क्रिया सिक्किम में नहीं होता है, ये उत्तराखंड हो गया, इधर हिमाचल प्रदेश हो गया, इस वाले इलाके में होता है, तो यहाँ पर ये गलत है। आगे चलते हैं, गारो खासी और जयंतिया, ये तीनों पहाड़ियाँ और ये इन्हीं नाम से तीन जनजातियाँ भी पाई जाती हैं अरुणाचल प्रदेश में, याद रखना है। ये तीनों के तीनों जो पहाड़ियाँ हैं ये दक्कन के पठार के हैं हिस्से हैं, दक्कन के पठार, यानी कि जो इधर वाला हिस्सा है, इधर पश्चिम वाला हिस्सा है, सॉरी पूरब वाला हिस्सा है, इधर पश्चिम वाला, तो पूरब वाले हिस्से के ही ये पार्ट है यहाँ पर जो हमारा मेघालय पड़ता है। तो याद रखेंगे मेघालय में ही गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ हैं। अभी मेघालय पहाड़ी आपसे पूछ लेता है कि किसके भाग हैं, तो बताना है दक्कन वाले पठार के भाग, या फिर पूर्वी या फिर पश्चिमी घाट के पठार के भाग हैं, इस तरह से आपको बताना है। यहीं पे राजमहल की पहाड़ियां स्थित हैं उड़ीसा के आसपास में, तो इस तरह आपको याद रखना है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, फिर से आ गया, बहुत ऐसे प्रश्न बहुत अच्छे होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो बताइए कौन सा कथन असत्य है। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें भी राइट आंसर देखिए, इसमें साफ साफ दिख रहा है राइट आंसर कि मालाबार तट गुजरात और गोवा के बीच से नहीं भाई, इसे हम कोंकण तट बोलते हैं। गुजरात और गोवा के तट को हम क्या कहते हैं, कोंकण तट के नाम से जानते हैं। मालाबार तट तो केरल वाले तट को कहते हैं ना, और उधर अगर ऐसे भारत स्थित है तो इधर वाला केरल वाला तट मालाबार होगा, इधर कोंकण तट होगा इधर वाला, और यहाँ पर हमारा कह लीजिए कि जो ये वाला हिस्सा होगा इसे कोरोमंडल तट बोलते हैं, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु वाले पोर्शन को मतलब कि तमिलनाडु वाले पोर्शन को क्या कहते हैं, कोरोमंडल तट बोलते हैं। और जो उड़ीसा वाला है उसे उत्तरी सरकार तट के नाम से जाना जाता है। इस बात को याद रखिए, इसका राइट आंसर क्या होगा, यही होगा। चलिए ये सब सारी चीजें आप पढ़ लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, फिर से आ गया। देखिए ऐसे प्रश्न बहुत ही जानदार होते हैं मित्रों, बस धमाका मचाएंगे आप पेपर में, इतना याद रखिए। एक ही बार में पेपर निकलेगा, एक ही बार में, मौका तो एक ही बार मिलना चाहिए भाई, क्योंकि एक बार मौका मिलने के बाद पता नहीं कब वैकेंसी आएगी। इस तरह से थोड़ा होशो हवास में पेपर दीजिएगा और बेहतरीन तरीके से रेगुलर रिवाइज करिए। आपसे रिक्वेस्ट है, एक दिन ऐसे छोड़कर नहीं, मान लीजिए किसी कारण बस छूट भी जाता है तो आप उसे दूसरे दिन उसे अरेंज कर लीजिए, एक तरह से जरूर से फॉलो कर लीजिएगा। 10वां, कौन सा इसमें से असत्य है यह बताना है इसमें, यानी कि 3 सत्य होगा, तो इसमें भी राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका भी राइट आंसर क्या होगा, गहरी अवनालिका एवं बीहड़ युक्त भूमि तुंगभद्रा नदी की घाटी में देखने को मिलती नहीं। यह सिंधु घाटी के क्षेत्र में देखने को मिलता है, सतलज में देखने को मिलता है, जो पहाड़ी से निकलते हैं, जो पहाड़ी से आते हैं, जैसे सतलज हो गया और ब्रह्मपुत्र की घाटी हो गई, एक तरह से कह लीजिए कि हमारा सिंधु घाटी हो गई, तो वहाँ पर गहरी अवनालिका देखने को मिलता है, मतलब कि वह ऊपर से गिरती है पूरा का पूरा, यहाँ पर बिल्कुल खड्ड बना देती है ना। इस तरह से लद्दाख का मैदान हिम तरंगी मैदान है, यह तो सही है। लटकती घाटी जैसी संरचना यह हमको शिमला नदी में मिलती है, यह भी सही भाई, शिमला।
शिमला नदी नहीं, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, हाँ सही तो है, सिमसा, यहाँ पे सिमसा नदी होना चाहिए मित्र, यहाँ पे सिमसा नदी होना चाहिए। मेघालय में काष्ठ स्थलाकृतियां पाई जाती हैं, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नांकित में से कौन सी पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय में सम्मिलित नहीं है? हमने बताया भैया ट्रांस हिमालय में देखिए क्या क्या सम्मिलित है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। अब नीचे पड़ जाता है, इसके नीचे पड़ जाता है, अब ये पूरा ट्रांस हिमालय के स्थित है ना। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, फिर यहाँ पे पीर पंजाल श्रेणी पड़ता है। जो पीर पंजाल है ये महान हिमालय की श्रेणी की है ना, महान हिमालय का श्रेणी का हिस्सा है पीर पंजाल। तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर ये तीनों श्रेणी ट्रांस हिमालय की स्थित है। तो इसमें पूछा क्या है, पर्वत ट्रांस हिमालय में सम्मिलित नहीं है, तो देखिए कौन कौन सम्मिलित है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। काराकोरम भी शामिल है, लद्दाख भी शामिल है, जास्कर भी शामिल है और पीर पंजाल भी शामिल है। पीर पंजाल भी शामिल है, सॉरी, पीर पंजाल भी शामिल है, लेकिन शिवालिक नहीं शामिल होगा। पीर पंजाल भी इसी का हिस्सा मान लिया जाता है, तो आप याद रखेंगे शिवालिक नहीं। शिवालिक तो नीचे वाला बिल्कुल हिमालय का बिल्कुल तीसरा श्रेणी है, नीचे वाला बिल्कुल, जिसे बोला जाता है पाद हिमालय। हिमालय की पर्वत श्रेणियों में जो सम्मिलित नहीं है वह है, हिमालय की पर्वत श्रेणियों में जो सम्मिलित नहीं है, हमने बताया भाई ऊपर महान हिमालय यानी महान हिमालय को क्या कहते हैं, बृहत हिमालय के नाम से जानते हैं। फिर लघु हिमालय यानी मध्य हिमालय कहते हैं लघु हिमालय को, और नीचे शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय को दक्षिणोत्तर हिमालय कहते हैं, हिमालय के सबसे दक्षिण वाला श्रेणी या फिर पाद हिमालय के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें काराकोरम तो ट्रांस हिमालय का भाग है भाई, यही राइट आंसर होगा, मतलब यही सम्मिलित नहीं है हिमालय की श्रेणियों में। हिमालय के उत्तर वाले और हिमालय के बिल्कुल उत्तर में कौन सी श्रेणी है, तो बता देंगे भैया कौन सी श्रेणी है, हमने बताया था भाई जो चीन में पड़ता है, आप लोग बताइएगा। और हिमालय का ही भाग जो कि पाकिस्तान में लटका, हिमालय के भाग जो कि अफगानिस्तान में लटका, उसका नाम कोई बता सकता है, फटाफट बता दीजिए अगर बता सकते हैं तो, वरना हम लास्ट में बताते हैं आपको। दो ही नाम हैं, अगर आपने पूरी वीडियो देखी होगी मैप वाला जो हमने पढ़ा रखा है, तो अगर आपको देखे होंगे तब आपको समझ में आ गया होगा, अन्यथा कंडीशन में हम लास्ट में बने रहिए या फिर दूसरे श्रेणी में आपको ज़रूर बताएँगे। आप लोग रिवाइज़ किया करिए, जिससे कि सारी चीज़ें आपके दिमाग में घूमती रहें, है ना? जैसे कि बात करें, हम बता ही देते हैं सुलेमान श्रेणी कहते हैं जो पाकिस्तान में लटका हुआ है, हिंदुकुश पर्वत श्रेणी कहते हैं, जो कि कहाँ पे लटका हुआ है, एक तरह से कह लीजिए उसी पे स्थित है जहाँ से एक तरह से हमारा जो भारत विजेता था वह उसी रास्ते से आया था। खैबर दर्रा, बोलन दर्रा, गोमल दर्रा यही हिंदुकुश श्रेणी पर स्थित है, जो कि अफ़गानिस्तान में पड़ता है। ठीक है? इस बात को याद रखना, और सुलेमान श्रेणी पाकिस्तान में पड़ता है, जो कि हिमालय का ही पोर्शन है जो लटका हुआ है दक्षिण की तरफ। सॉरी हाँ, दक्षिण की तरफ। अगला देखिए, कलिम्पोंग को लहासा से जोड़ने वाला दर्रा है। कलिम्पोंग को लहासा से जोड़ने वाला दर्रा कौन-सा है? फटाफट कमेंट कर दीजिए। देखिए, जितने प्रश्न आपको आ रहे हैं, आप लोग लास्ट में ज़रूर कमेंट किया करिए, जिससे कि हम अंदाज़ा लगा सकें, हाँ, हमारे प्रशिक्षु, हमारे शिक्षक और शिक्षिका बहुत सही जा रहे हैं। देखिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? जेलेपला दर्रा। जेलेपला दर्रा जो कि सिक्किम में स्थित है। यह चीज़ें क्या करता है? लहासा को कलिम्पोंग से कनेक्ट करता है। अगला देखेंगे। बुर्जिल तथा जोजिला दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हैं? बुर्जिल तथा जोजिला ये दोनों के दोनों किस राज्य में स्थित हैं? आपको बताना है जम्मू कश्मीर में स्थित है। अभी हम बता रहे हैं, नीचे आएगा, सब कुछ ट्रिक से बताने वाले हैं अभी आपको। अगला देखिए, हिमालय में सबसे गहन अपर्दन है। हिमालय में सबसे गहन अपर्दन किस में होता है? क्या उच्च हिमालय में, क्या शिवालिक में, क्या मध्य में, क्या ट्रांस में? बताएंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो सबसे एक तरह से खड्ड मतलब कि गहन अपर्दन होता है, तो यह होता है शिवालिक हिमालय में, क्योंकि शिवालिक हिमालय बिल्कुल नीचे की तरफ है ना, शिवालिक उपांत याद रखेंगे। अब चलिए फटाफट इसको रिवाइज करिए। मध्यवर्ती उच्च भूमि किसे कहते हैं? अरावली श्रेणी को कहते हैं। अरावली श्रेणी कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। पूर्व राजस्थान का उच्च भूमि कहते हैं। मालवा का पठार को कहते हैं। बुंदेलखंड का पठार, विंध्यन विंध्यन श्रेणी। देखिए हम आपको एक चीज़ और बताते हैं, बीच में अगर मध्य प्रदेश में देखा जाए, बीचों बीच भारत को कौन सा श्रेणी अलग करती है? तो विंध्यन श्रेणी। इसके नीचे नर्मदा नदी होती है, फिर इसके नीचे सतपुड़ा श्रेणी होता है, फिर इसके नीचे ताप्ती नदी होती है, एक क्रम से है। नर्मदा नदी और ताप्ती नदी मध्य प्रदेश से निकलती हैं और गुजरात होते हुए गुजरात और महाराष्ट्र होते हुए इधर आकर अपना विलीन कर लेती है, पानी गिरा देती है, पानी समुद्र से मिल जाता है इनका, एक तरह से पैसिफिक सी से, सॉरी हिंद महासागर से। इस बात को याद रखना है आपको। तो ये सारे के सारे जो हैं, ये सारे के सारे क्या हैं भैया? तो बता देंगे, ये सारे के सारे हमारे मध्यवर्ती उच्च भूमि हैं, मेघालय का पठार वगैरह सब। यहाँ पे दक्कन का पठार क्या है? सतपुड़ा श्रेणी हो गया, महाराष्ट्र का पठार हो गया, महानदी बेसिन हो गया। महानदी बेसिन उड़ीसा वाले क्षेत्र को, जहाँ पे आपका यह कौन सी नदी है कहते हैं ना भैया, कौन सी नदी है यहाँ? दामोदर, दामोदर की घाटी कहते हैं, जहाँ पे कोयला मिलता है ना उड़ीसा में, वहाँ चीज़। दंडकारण्य वाला क्षेत्र पूरा का पूरा आ जाता है, तेलंगाना का पठार आ जाता है। दंडकारण्य मतलब वही नीचे वाला मध्य प्रदेश का और छत्तीसगढ़ वाला मिला के आ जाता है दंडकारण्य में। तमिलनाडु का पठार, पूर्वी घाट, ये पूरा का पूरा किस में आ जाते हैं? पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट दोनों, दक्कन का पठार में आ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको दर्रा याद कराएँगे, उत्तराखंड के कितने दर्रे हैं? उत्तराखंड के सारे दर्रे याद रखेंगे ट्रिक से। बुर्जिल ने पीर का जोक बना दिया। बुर्जिल ने 1 मिनट, 1 मिनट, ये उत्तराखंड है ना भाई, उत्तराखंड का हेमा मालिनी यूके गई, हेमा मालिनी, माँ से माना दर्रा,
हेमा मालिनी, ली से लिपुलेख दर्रा, नी से नीति दर्रा। हेमा मालिनी यूके गई, एक एक्स्ट्रा याद रखेंगे, थंगला दर्रा। हिमाचल प्रदेश के दर्रे को कैसे याद रखेंगे? याद रखिएगा, रोहित बड़े सिप पे चाय पीता है, तो बड़ा लाचला दर्रा, सिपकिला दर्रा और एक और याद करेंगे, देपसा दर्रा। ये किस में पड़ जाता है? हिमाचल प्रदेश में। अरुण ने बो दिया, अरुण ने बो दिया, क्या बो दिया? कुछ बो दिया होगा भाई। अरुण ने बो दिया, बोमडिला दर्रा, बो से, और बो दिया, दी से दीपू दर्रा, या से यांग्याप दर्रा, याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश में। जम्मू कश्मीर में बुर्जिल ने पीर का जोग बना दिया, बुर्जिल ने पीर का, तो पीर पंजाल दर्रा, पीर पंजाल है कि नहीं भैया यहाँ पे? पीर पंजाल, हाँ पीर पंजाल भी इसी में आएगा, यहाँ पे लिखे नहीं है लेकिन याद कर लीजिएगा। बुर्जिल ने पीर का जोक बना दिया, जोक से याद रखेंगे जोजिला, जोजिला भी इसी में आएगा, जोजिला दर्रा भी इसी में आएगा, जोजिला भी नहीं लिखे देखिए। बुर्जिल ने पीर का जोक बना दिया, बुर्जिल हो गया, बनिहाल हो गया, बुर्जिल ने बुर्जिल ने पीर का जोक बना दिया, तो बनिहाल दर्रा, लुंगलाचा दर्रा, काराकोरम दर्रा, चांगला दर्रा, यहाँ पर लिख लीजिएगा एक तरह से पीर पंजाल दर्रा भी जम्मू कश्मीर पड़ता है। नेक्स्ट सिक्किम में, सिक्किम पर भाई नाज है, क्या है भैया? नाज है, ना से नाथुला, जे से जलेपला, याद रखेंगे। जोजिला दर्रा की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर में, जलेपला बात करेंगे सिक्किम में भाई। केरल में सेनकोटा दर्रा, मुंबई में, मुंबई और पुणे को कनेक्ट करता है भोरघाट दर्रा, और महाराष्ट्र में नासिक और मुंबई को कनेक्ट करता है, याद रखेंगे थालघाट दर्रा। और ये जो केरल है ये नीलगिरी श्रेणी पर पाया जाता है, जो कि केरल से मतलब जो ये केरल में पाया जाता है पालघाट दर्रा, जो कि केरल से तमिलनाडु को कनेक्ट करता है, याद रखें। फिर यहाँ पे तमिलनाडु से फिर हम इधर कोलकाता वगैरह का रास्ता हमारे लिए साफ हो जाता है। तो बस इतने सारे दर्रे थे, आप याद रख लेंगे। डेली सेशन को फॉलो करिए, बहुत आनंद आने वाला है। अपने दोस्तों को भी बताइए जिससे कि वो भी फायदा ले सके इसका। धन्यवाद।